Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 8th NCERT Maths उसमें चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड उसके जो रूल्स हैं उन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम आपको पसंद आता है, मेहनत अगर आपको पसंद आता है, then don't forget to subscribe our channel so that you can get the such informative and interesting videos and notification without any delay. Come to our topic and today we solve the remaining questions of exercise 2.1. So first question number 4 of exercise 2.1 is 3/7 plus x is equal to 17/7. So just we recall the rules of the linear equation. How we solve the linear equation? उसके लिए आपको only 4 फंडामेंटल रूल्स आपको बताए गए थे। जो 4 बेसिक रूल्स हैं उनको आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन इज वी एड सेम नंबर्स ऑन बोथ साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो इक्वल का साइन होता है उसके लेफ्ट में जो लिखा हुआ है दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में लिखा होता है दैट इज अवर राइट हैंड साइड। तो अगर हमें क्या करना है कि सेम नंबर्स, जिस नंबर से आप लेफ्ट में ऐड कर रहे हो वही नंबर आपको राइट में। भाई बैलेंसिंग है, ये स्केल है, बैलेंसिंग जो तराजू जिसको कहते हैं हिंदी में। अगर जितना आप इधर रखोगे उतना उधर भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम रूल्स जो सेकंड रूल है सब्ट्रैक्शन के लिए, सेम नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जब आप यहाँ से कुछ लोगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी तो लेना पड़ेगा। भाई आपके पास मान लो कुछ स्केल रखा हुआ है, उसमें से आपने जितना लिया तराजू, उसमें लेफ्ट साइड जितना लिया एक पल्ले से उतना ही दूसरे से पल्ले से लेना पड़ेगा, तभी वो इक्वल रहेंगे, तभी उनका जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। थर्ड नंबर आपका क्या है? सेकंड के बाद थर्ड पे आ गए हैं हम लोग। थर्ड हम लोगों का क्या है भाई कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, यानी नॉन जीरो, जीरो को छोड़ करके, जीरो से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जीरो से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग वी गेट जीरो। तो जब आपका जीरो जो है वेरिएबल है एक्स, वो जीरो ही हो गया, तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? वो जब रहा ही नहीं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम आपका डिवीजन का जो फोर्थ नंबर रूल है, सेम नंबर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीरो अपॉन समथिंग, 0/2 इक्वल टू 0, बट 2/0 नॉट डिफाइंड। यानी कि कोई भी नंबर जैसे आपके पास x है, x/0 करेंगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए नॉन जीरो नंबर्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको पहले एक बार नोट कर लो भाई। 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो 3/7 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए किसी तरीके से, प्लस या माइनस करके, या ट्रांसफॉर्मिंग वाला रूल्स 3/7 को लेफ्ट से राइट ले जाइए। जब आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में कोई भी नंबर जाएगा तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। और सेम अगर आपका लेफ्ट से राइट ले जाओगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। इन रूल्स को आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको वन साइड रखना होता है, चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में। मोस्टली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जिससे कि आपका वेरिएबल हमें वैल्यू फाइंड करना है तो वो आपका सुटेबल लगे, बहुत ज़्यादा अटपटापन ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये एक्स इधर ही रखा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो आपका 17/7 है वो लिख दिया, उसको नोट कर दिया। इसके बाद जो आपका लेफ्ट में ये नंबर लिखा हुआ है ना 3/7, इसको जब आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट में प्लस है तो 3/7। अब जो राइट हैंड साइड में आया ये एक आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन है हम लोगों की, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इस लाइक फ्रैक्शन को हम लोग
कैसे सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आपका डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर उसको नोट कर दीजिए। फिर इसके बाद न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17 माइनस 3। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 14/7 एंड 14/7 जब डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2। 7 2 जा 14 होता है, इक्वल टू 2 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। मीन्स आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो आंसर आया है वेरिएबल का वैल्यू इज x इज इक्वल टू 2। दिस वन इज आवर आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन आपको कैसा लगा, अभी जो रूल्स को रिकॉल किया, एक्सप्लेन किया, वो आपको कैसा लगा? कोई अगर डाउट हो ज़रूर बताइएगा। अगर आपका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, अभी तक आपने अगर भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी तो प्राप्त होते रहें, तब जाकर के आप कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 के बाद 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, 6x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आपका दिस वन इज आवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड। अभी आपको जस्ट बताया नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, वही रूल्स यहाँ पे लगा दो। या फिर जो 6x है, जो 6 आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, जब आप इसको लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाई 6 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो 6x अपॉन 6 और इक्वल टू 12/6। अब आप सम सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 6 से 6 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा 12 मीन्स x इज इक्वल टू 2। जो आपका 5 नंबर है उसका भी आंसर आपका 2 ही आया। इसका और करके यहीं पे बता दूं, और करके ऐसे चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। 6x इज इक्वल टू 12 है। अब जो ये 6x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए वही नोट कर दीजिए, 12/6 मीन्स x इज इक्वल टू 6 2 जा 12 होता है। ये भी आपका 2 ही आया। जैसे चाहो आप वैसे सॉल्व करिए, आएगा आंसर 2 ही। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। जो 6 क्वेश्चन नंबर जैसा 5 में आप डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके भी और करके एक और मेथड होगा, उसको भी बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वेरिएबल t है, यहाँ पे t/5 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो। 5 इज अ नॉन जीरो, क्योंकि इस 5 को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इस t के पास से हटा देना है। वो हटाएंगे कैसे, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, प्लस या माइनस करके। ये रूल्स होता है। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स होते हैं उनको हटाना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में आप भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से आपको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना होता है, वही नंबर्स आपको राइट्स में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे t/5 और मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10 और ये आपका 5। यहाँ 5 से 5 कट गया, ओनली t बचा। t इक्वल टू 10 5 जा 50 होता है और आपका देखिए आंसर हो गया। जो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का भाई। और आपको यही रूल्स जो बताए गए उन्हीं रूल्स के बेस पर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, जो आपके क्वेश्चन 4 5 6 का सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका और वाला मेथड कौन सा मेथड है, यानी कि और वाला या जो पहले बताता हूँ, कौन सा मेथड आपको पसंद आया वो भी आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, जो और करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। t/5 इक्वल टू 10 और 10 को आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो t इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। देखिए अभी यहाँ पे 5 इंटू 10 आया था,
t इंटू 1 करेंगे तो आपका t ही आएगा। इसके बाद 10 5 सा 50 और आपका देखिए चाहे जैसे करो आएगा आंसर आपका सेम ही। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के बाद हम लोगों का 7 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.1 का 7 क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 2x/3 is equal to 18. This one is our left hand side and this one is our right hand side. अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल x है, यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात की जाए दैट इज अवर x, तो उस x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपने 4 बेसिक रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पढ़े हैं, हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, उसमें आपने 4 बेसिक रूल्स पढ़े, उन्हीं का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन, 2x/3 और इक्वल टू आपका 18 है। अब 1 बाई 1 आप नंबर्स को इलिमिनेट करिए। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हम लोग हटा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर 3 को हटाने के लिए ये डिवाइड में है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x और अपॉन 3 को आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 18 आ गया। अब ये 3 से 3 कट गया, ओनली देखिए आपका 2x इज इक्वल टू 18 3 ज़ा आपका 54 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो आपका 2x इज इक्वल टू 54 है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, जो आपका ये 2 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अपॉन 2 जो लेफ्ट में रूल करेंगे वही रूल्स आपको राइट हैंड साइड में भी करना होता है, यही तो आपका रूल है। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 से 2 कट गया, 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 27, 2 जा 54 होता है। मीन्स आपका x इज इक्वल टू 27 और आपका आंसर आ गया। जो 7 नंबर है वो भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 है। तो हम लोगों ने क्या किया है, मोस्टली जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका लीनियर इक्वेशन है, जो टर्म्स आपके लेफ्ट में रखे हैं उनको राइट में लिख दो और राइट वाले लेफ्ट में लिख दो, कोई चेंज नहीं होता है। ये भी आप एक याद रखिए। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, y अपॉन 1.5 और इक्वल टू 1.6। कोई फर्क पड़ा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हम लोगों का जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था बिल्कुल उसी के जैसा मिलता जुलता है। वहां पे आपके नंबर्स लिखे थे, यहाँ पे डेसिमल नंबर हो गया। ओनली क्या है भाई, आपका डेसिमल नंबर्स हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको चाहो तो आप जो ट्रांसपोजिंग वाला रूल है, ट्रांसपोज यानी ट्रांसफर वाला जो रूल है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, या फिर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला रूल जैसे चाहे वैसे, या अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 और इनटू जो ये 1.5 आपका डिवाइड में है ना लेफ्ट में, राइट में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस 16 से 2 दीजिए इस 1.5 को, तो ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 8 8 3 जा 24। ये आप ऐसे चाहे तो जैसे चाहे आप वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या 15 6 जा 90 होता है और इसके बाद 15 1 जा 15 और प्लस 9 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट को काउंट कीजिए, एक ये और एक ये, 2 डिजिट पे आपका पॉइंट है तो यहाँ पे 2.40। इट मीन्स जो हमारा वेरिएबल y है उसकी जो वैल्यू आई है भाई 2.40, या कहें y इज इक्वल टू 2.4 आया। दिस वन इज आवर आंसर। और जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड और वेरिएबल की अगर बात की जाए दैट इज x।
इस वेरिएबल x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सेम रूल्स अभी आपने जो ट्रांसफर वाला रूल्स अप्लाई कर दीजिए या प्लस माइनस कर दीजिए, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 है। अब इस माइनस 9 को लेफ्ट से आप राइट ले जाइए, तो ये माइनस में लेफ्ट से राइट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, देन 7x इज इक्वल टू 16 माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 25 होता है। अब इसके बाद यहाँ से आप x मल्टीप्लाई, हमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के आसपास जो भी नंबर हैं उनको सभी को हटाना होता है। मीन्स वेरिएबल को ओनली लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है, यानी लेफ्ट में ओनली वेरिएबल रहता है और कोई भी नंबर नहीं रहता है। तो वही यहाँ पे आपको करना है, x इज इक्वल टू 25 और ये अपॉन में 7 डिवाइड हो जाएगा और दिस वन इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 9 वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सेम आपका रूल्स है यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि जो आपका 9 और 10 बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल नंबर्स आपके चेंज हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो वेरिएबल की बात की जाए तो वो आपका y है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक बार मेंशन कर दिया करें भाई, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है जो कि यहाँ पे है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन। तो 14y माइनस 8 इज इक्वल टू आपका 13 है। अब हमारा रूल्स क्या है, जो लेफ्ट में वेरिएबल y है उसके आसपास जो भी आपके नंबर्स लिखे हैं उन सभी नंबर्स को आपको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 14y और इक्वल टू जो आपका ये 13 है उसको नोट किया, जो माइनस 8 था लेफ्ट में उसको हम लोग राइट में ले जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या हो गया, 14y इज इक्वल टू 13 में 8 ऐड कर दीजिए, तो 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे भाई, जो आपका ये 14y इज इक्वल टू 21 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करिए। तो 21 और जो हम लोगों का 14 है वो y के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपॉन 14 हो जाएगा, 21 अपॉन 14 लिख दीजिए। अब ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर रिड्यूस हो रही है। तो ये बिल्कुल हो रही रिड्यूस, तो यहाँ पे 7 से कट कर दीजिए, 7 3 जा 7 2 जा, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3/2। मीन्स आपका जो वेरिएबल y था उसकी जो वैल्यू है भाई वो आपकी क्या आ गई, 3/2 आ गया। दिस वन इज आवर आंसर। और हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 के। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी जस्ट लाइक का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, वहाँ पे भी आपका समथिंग एड था और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई था। यहाँ पे भी आपका एड और सब्ट्रैक्ट है और कुछ मल्टीप्लाई में भी है। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द वेरिएबल, वेरिएबल इज अवर p। यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात की जाए दैट इज अ p। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, जो आपका वेरिएबल में p लिखा है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 है, तो आप 9 लिख दीजिए भाई, 9 लिखना पड़ेगा भाई, 9 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका 17 लेफ्ट में है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट में जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17 हो जाएगा। अब इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 6p इज इक्वल टू माइनस का 8, क्योंकि ग्रेटर आपके माइनस के 17 है। तो यहाँ पे 17 से 9 माइनस करिए तो आपका 8 आता है, सिंबल आपका निगेटिव आएगा। अब यहाँ से आपका जो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 और अपॉन जो 6 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तो हम लोगों ने भी डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो वेरिएबल p है और उसके इक्वल टू जो -8/6 आया है उसको हमें
एक फ्रैक्शन आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो ये बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे 2 4 जा एंड 2 3 जा मीन्स आपका जो वेरिएबल p है उसकी जो वैल्यू आई है -4/3 और दिस वन इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जो एक्सरसाइज 2.1 है हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं भाई जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 आपका लिखा है x/3 + 1 = 7/15। जैसा आपने 9 10 11 में रूल अप्लाई किया था वही रूल आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द वेरिएबल। वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज x। अब इस x का वैल्यू फाइंड करना है। इस x के साथ जो भी नंबर्स आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है उनको हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन है x/3 और +1 = 7/15 है। अब आप जो ये 1 प्लस है लेफ्ट में, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x/3 = 7/15 और -1 और इसके अपान 1 भी कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जो राइट में फ्रैक्शन आई है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x/3 = इसका जो एलसीएम आएगा 15। तो यहाँ पे 7 - 15 सॉल्व करिए भाई। तो x/3 = 7 से 15 माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का 8 आएगा। ग्रेटर आपका 15 है उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए नेगेटिव आएगा और अपान में 15। अब जो ये आपका 3 क्या है, डिवाइड में है, लेफ्ट से राइट जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x/3 = -8/15 और इंटू 3 कट कर दीजिए। 3 5 जा 15 होता है, वो x/3 नहीं x बचेगा। जब हम इसको राइट में ले ही गए ना तो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू क्या आया, -8/5। ये तो -8 बचा और यहाँ पे 5 बचा और यही आपका आंसर हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। जो इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है दैट इज आल्सो कंप्लीटेड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका इन केस कोई डाउट है उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।